हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने सुना ही होगा कि हमारे भारत में कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे घर हैं, रास्ते हैं या पेड़ हैं जो कि श्रापित हैं। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन अगर हम अब बुजुर्गों की बात करें, ये उनके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली कहानियाँ हैं। और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी गई हैं, और कुछ जगह तो हमारे भारत में ऐसी भी हैं जहाँ पे सरकार ने शाम के समय पे रोक लगा दी गई है कि शाम के बाद वहाँ पे कोई भी नहीं जाएगा। ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है मेरे पास आपके लिए। ये स्टोरी एक हवेली की है, और ये हवेली जितनी पुरानी है, कहते हैं इसकी जो स्टोरी है वो उतनी ही डरावनी है। और इस स्टोरी को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। स्टोरी को लास्ट तक भी ज़रूर सुनना, अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना भी मत भूलना। इस हवेली को कहते हैं भूत बंगला। अब इसे क्यों भूत बंगला कहते हैं वो तो हम स्टोरी जब शुरू करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि रात के समय इस हवेली में से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी कभी कुछ लोगों को तो ऐसे लगता है जैसे उनके नाम से ही किसी ने पुकारा है। और रात को रोने की आवाज़ें, हंसने की आवाज़ें यहाँ पे नॉर्मली रात के समय आती रहती हैं। अब ऐसा है था कि जैसे कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स के ग्रुप होते हैं, तो उनमें ऐसे बात चलने लग जाती है कि तुम्हें मालूम है कि ऐसी कोई हवेली है और वहाँ पे कहा जाता है कि बहुत डरावनी आवाज़ें आती हैं, या हॉन्टेड हवेली उसको बोला जाता है कि यहाँ वहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं। तो ऐसे ही ना 4 फ्रेंड्स होते हैं, उनके नेम होते हैं अर्जुन, मीरा, रोहन और सुमन। ये आपस में ऐसे ही बस बैठे होते हैं, बातें इनकी स्टार्ट हो जाती हैं। स्टार्ट होते होते इनकी जो बातें हैं वो भूत प्रेतों की कहानियों पर चली जाती हैं। ऐसे जाते जाते इनकी बातें उस हवेली पर आ जाती हैं कि आपने उस हवेली के बारे में सुना है, वो हॉन्टेड हवेली है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो कुछ भी ऐसा नहीं करे, नहीं लेकिन ऐसा कुछ है। कहते हैं कि कभी किसी समय में वहाँ पर एक फैमिली रहती थी जो बेहद रिच फैमिली थी। एक रात उनके साथ एक ऐसी घटना घटी कि वो एक अजीब से, किसी को मालूम भी नहीं, बस वो गायब हो गए। तो ये सुन के वो सोचने लग जाते हैं कि एक हवेली में कोई फैमिली रहती है, रातों रात गायब हो गई, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसे उनमें ना बैठे बैठे शर्त लग गई कि हम ना वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि सबसे पहले कौन एंटर करेगा और रात के समय तक कौन सबसे ज़्यादा वहाँ रहेगा। और एक बात और कि हम अपने जो फ़ोन है उसमें ये जो भी हम जाएंगे, कुछ भी देखेंगे, वो सारा हम रिकॉर्ड करेंगे। अब ऐसा था कि वो पीजी में रहते थे और उनकी फैमिली भी उनके साथ नहीं रहती थी, तो उनको रात में आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो उन्होंने एक दिन बस अपनी ऐसे अपना मन बनाया कि इस रात को हम जाएंगे, वहाँ जाकर ये सब हम देखेंगे कि वास्तव में ऐसा कुछ होता है या नहीं होता। तो उनमें ये डील फाइनल हो गई कि ठीक है, हमने जाना और जाकर वहाँ पे ये सब रिकॉर्ड करना है। अब वो रात का समय है और हवेली उनके सामने है। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचते हैं, वो क्या देखते हैं कि हवेली का जो दरवाज़ा है वो खुला है। जैसे ऑलरेडी कोई उनका इंतज़ार कर रहा है, किसी को मालूम है कि किसी ने यहाँ पे आना है, तो उसने वो दरवाज़ा ही खोल के रखा है। या फिर आप कह सकते हो कि किसी दुष्ट आत्मा ने उन्हें देख लिया था और उन्होंने धीरे धीरे वो दरवाज़ा खोल दिया था। तब वो क्या देखते हैं कि सामने तो दरवाज़ा खुला पड़ा है। वो अंदर चले जाते हैं। अब अंदर जाके क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो चीज़ें थी, लाइक जो पेंटिंग्स थी, वो बहुत ज़्यादा खौफनाक और डस्ट से भरी पड़ी थी। फर्नीचर डस्ट से भरे पड़े थे और इतने ज़्यादा वहाँ पे जाले लगे हुए थे। और ऐसे हो रहा था कि मानो कि वो ना, जो वहाँ की वाइब थी, उनको बहुत ऐसे लग रहा था कुछ नेगेटिव कुछ है, या उन चारों के अलावा वहाँ पे कुछ है। और सबसे हैरान करने वाली ये बात थी कि उनके जो फ़ोन की बैटरी थी वो बड़ी स्पीड से लो हो रही थी। और वो देख के हैरान थे कि हमारे फ़ोन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम 4 है और चारों के फ़ोन की बैटरी इतनी जल्दी कैसे लो हो रही है। तो फिर सडनली वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक बुक पड़ी होती है। वो बेहद पुरानी लग रही थी, जैसे किसी की डायरी हो, बेहद पुरानी थी।
और जिसमें इस हवेली के रिलेटेड लिखा हुआ था कि जो ये हवेली है ये श्रापित है और बस ये श्राप से ही भरी पड़ी है। और उस डायरी में एक कहानी भी लिखी हुई होती है जिसमें लड़की थी यहाँ पे जिसका नेम काजल था। और वो जो काजल थी, एक दिन उसकी जो शादी का सपना था वो टूट गया था। वो इसलिए टूटा था कि जो उसका फियोंसे था उसका एक्सीडेंट उसके घर से बस मीन्स की जो हवेली थी उसकी थोड़ी दूरी पर ही हो गया था और वो वहीं पर मारा गया था। और ये सब सुनकर वो जो लड़की काजल थी उसने सुसाइड कर ली, अपनी जान बस उसने वहीं हवेली में दे दी। और तब से लेकर आज तक कहते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ पे भटकती है और जो भी यहाँ पे आता है उसको इस लड़की की कहानी सुननी पड़ती है। अगर वो कोई ऐसे मना कर दे कि हमें नहीं सुननी कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो उनको परेशान करती है। अब जैसे ही वो फ्रेंड्स डायरी और पढ़ते हैं उन्हें लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है। जो उनकी कैमरा की लाइट्स होती है वो ब्लिंक करने लग जाती हैं और अचानक से खौफनाक आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। और उन दोस्तों को ये समझ आता है कि उन्हें इस हवेली से जल्दी निकलना चाहिए, लेकिन उनका फ़ोन अब पूरी तरह से डेड हो चुका था। वो लोग डर जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि किस तरह घर से बाहर निकलना है। रोहन, जो सबसे ज़्यादा दिलेर था, कहता है कि उन्हें अलग होना नहीं चाहिए भी, हम सबको साथ में रहना होगा। अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो वो आत्मा हम पर हावी हो सकती है, हमें कोई नुकसान भी पहुंचा सकती है। जैसे ही वो एक दूसरे से अलग होते हैं, सुमन को दिखाई देता है कि किसी ने उसे पीछे से बुलाया है। अब उन्हें उसके जो दोस्त था उसने कहा था कि अलग तो हमें नहीं होना, लेकिन जैसे ही वो अलग हो जाते हैं तो उनके साथ ऐसी घटनाएं घटने लग जाती है। तो वो ज़ोर से चिल्लाती है और सब भटक जाते हैं। अब वो ग्रुप अलग अलग जगह पर होता है और उन्हें समझ आता है कि इस हवेली की खौफनाक कहानी उन्हें एक एक करके शिकार बना रही है। बस अब उन्होंने जो भी वहाँ पे आत्मा थी, वो चारों जो फ्रेंड्स थे, उनको अलग अलग कर दिया। अब उनको अलग अलग कर कर अपना वो शिकार बना रही है। जैसे ही अर्जुन और मीरा एक कमरे में पहुँचते हैं, उन्हें वहाँ पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में काजल अपने फियोंसे के साथ खड़ी है, लेकिन उनकी आंखें खुल नहीं रही थी। वो लोग रियलाइज़ करते हैं कि काजल की आत्मा उनसे कुछ कहना चाहती है। वो उनसे समझाना चाहती है कि जो उनकी कहानी है वो जैसे उनको सुनाना चाहती है, लेकिन उन्हें पहले अपने डर से लड़ना होगा। अर्जुन और मीरा फिर से डायरी की तरफ जाते हैं और एक रिचुअल करने का फैसला करते हैं। उन्हें समझ आता है कि इस हवेली से बचने के लिए उन्हें काजल की आत्मा को शांति देनी होगी। वो लोग चिल्लाते हैं और काजल से कहते हैं कि वो उनकी कहानी सुनना चाहते हैं। जैसे ही वो रिचुअल शुरू करते हैं, काजल की जो आत्मा है उन्हें डर दिखाना बंद कर देती है। वो उनके सामने आती है, लेकिन इस बार वो भयानक नहीं बल्कि एक उदासी और दर्द भरी होती है। अर्जुन और मीरा उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी कहानी सबको सुनाएंगे और इस तरह वो उसकी आत्मा को शांति देने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकलते हैं, उन्हें वहाँ से एक शांति महसूस होती है, क्योंकि जो वो काजल की आत्मा थी उसे कहीं ना कहीं ये शांति मिल चुकी। ऐसे ही जब वो रिचुअल्स फॉलो किए गए, उसकी स्टोरी सभी को बताने का प्रॉमिस किया गया, तो वो सेफली उस हवेली से बाहर आए। तो उन्होंने लोगों से बात की, तो कुछ वहाँ पे जो सोसाइटी थी उनके मेंबर्स ने ऐसे इकट्ठे होकर वहाँ पर पूजा करवाई और उसके बाद कहा जाता है कि अब वहाँ पे शांति है। अब रात के समय लोगों को ऐसी आवाज़ें नहीं सुनाई दी जाती। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो काजल की आत्मा है उसको शांति मिल चुकी है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना भी मत भूलना। धन्यवाद।